इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं है, आपको इसमें भी कंप्लीटली सारी चीजें पढ़नी है। अभी आप जितना मेहनत कर लेंगे बाद में उतना ही खुश रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्लास 10 की मैथ की कौन कौन से चैप्टर्स या फिर कौन कौन से एक्सरसाइजेस या फिर कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख ली हैं, बस आपको देखना है और मुझे समझाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। टॉपिक यानी कि जो हमको देखना है आज की क्लास में। तो पहला चैप्टर हमारा है क्या, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कौन कौन सी चीजें रिमूव हुई है इसकी बात करते हैं। तो वो आपका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आपका पिछले साल भी रिमूव ही था। अब इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, वो है 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और अगला जो एक्सरसाइज है वो है 1.4। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स में नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 पर, आपका जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो है भाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यानी कि जो डिवीजन हम करते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए बीजगणितीय, उसको आपको नहीं पढ़ना है। और वो उसके आगे का जो एक्सरसाइज होगा यानी कि एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर 2। अभी हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपको नहीं पढ़ना है क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर हुई बात। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। इसमें देखिए आपका कोई भी चेंज नहीं है, इसमें लिखा हुआ भी है मैंने कि नो चेंजेस, यानी कि आपको इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज इसमें छोड़ दो आप। नो चेंजेस का मतलब नो चेंजेस, जितनी भी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल्स पर। तो ट्रायंगल्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो है भाई सिमिलर ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें एक्सरसाइजेस कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं उसको बात करते हैं। तो आपका है एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है। उसके आगे हम चलते हैं, तो आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं पढ़ना है। ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर अपने, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है नो चेंजेस, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर इसमें कुछ चेंज भी होता तो मेरे भाई मैं यही कहता कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़नी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है ना कि आपको कहीं भी, अभी आप इसके बाद जाएंगे 11th में, वो सारी चीज़ें जो आपकी रिमूव रहेंगी वो सारी चीज़ें भी आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती, तो अगर इसमें नो चेंजेस की जगह पर अगर कुछ और भी होता कि हाँ ये चीज़ सिर्फ रिमूव हुई है, तो उसको भी मैं कहता कि आप उसको पढ़िए। ठीक है, यही आपको बात आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी नो चेंजेस है, मैं इसमें भी यही कहता कि आपको पूरा पढ़ना है, जबकि बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें नो चेंजेस हैं। ओके, तो अब हम आते हैं सर्किल पर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सर्किल। तो इसमें भी आपका कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको इसको भी क्या करना है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया से। अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये जो आप चैप्टर आप देख रहे हैं इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि आर डिलीटेड, आपको कुछ इसमें से नहीं पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर अपने, वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं है, आपको इसमें भी कंप्लीटली सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद आते हैं हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपका एक टॉपिक है फ्रस्टम। ठीक है, तो उसमें आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है फ्रस्टम। और इसका जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 13.4, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, वो है स्टैटिस्टिक्स। और इसमें भी आपका आर्ग्यू पाथ नहीं, यहाँ पर ग्राफ होगा। ठीक है, तो जो ग्राफ है उसका वो आपको क्या है, नहीं पढ़ना है। ठीक है,
यहां पर हो जाएगा ग्राफ, और ये आपको नहीं पढ़ना एक्सरसाइज, इसमें क्या होगा, और इसमें एक्सरसाइज 14.4 आपको ये भी नहीं पढ़ना है। अब लास्ट आते हैं, आपका चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें आपका दिख रहा है कि इसमें कह रहा है कि भाई कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी चैप्टर्स, जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी टॉपिक्स आपका रिमूव होना था, जो भी रिमूव है मैंने बता दिया सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी चीजें रिमूव हैं, हमारे लिए तो आसान हो गया है, एग्जाम भी क्या है एक ही बार देना है, अब और आसान है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है भाई, नहीं तो आप ऐसा सोचते हैं ना कि एग्जाम के एंड में आराम से पढ़ेंगे, 1-2 महीने बचेंगे, तो तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी एंड में आपको सुनाता हूं। वह है एक मूर्तिकार और 2 पत्थर की। ठीक है, पत्थर जानते हो ना, मूर्तिकार अब पत्थर क्यों रखता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो मूर्तिकार के पास 2 पत्थर थे, उसने एक पत्थर को लिया और छेनी हथौड़ी से उस पर वार करने लगा। ठीक है, कुछ देर बाद वो पत्थर जो था वो बोला कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, उस मूर्तिकार ने कहा कि भाई आपको दर्द हो रहा है तो बताइए हम क्या करें। तो भाई मुझे दर्द हो रहा है तो आप हमें चोट मत पहुंचाइए। उस पत्थर ने उस मूर्तिकार से कहा, उसने कहा ठीक है भाई हम आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं। उसने उस पत्थर को क्या किया, साइड रख दिया। अब उसके बाद उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी से वार करने लगा, लेकिन वो पत्थर कुछ भी नहीं बोल रहा था। यानी कि वो जो पहला पत्थर था उसने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, बट वो वाला पत्थर, दूसरा पत्थर क्या था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो उस मूर्तिकार ने पूछा कि भाई उसको तो दर्द हो रहा था, तुम्हें क्या दर्द नहीं हो रहा है? तो उस पत्थर ने जवाब दिया कि भाई दर्द तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन आप अपना काम करिए जो कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जो पत्थर था दूसरा वाला वो तो एक मूर्ति का आकार ले लिया, और जो दूसरा पहला वाला पत्थर था वो क्या हुआ, वो ऐसे रखा हुआ था। तो एक दिन एक आदमी आया, वो क्या किया कि उस मूर्ति को उस मूर्तिकार से खरीद लिया। अब वो जाने ही वाला था कि वो फिर से वापस मूर्तिकार की तरफ मुड़ा। अब मुड़ा क्यों? उसने देखा कि एक पत्थर रखा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं लग रहा था उसको। तो मूर्तिकार से उस आदमी ने पूछा क्या मैं ये पत्थर ले जा सकता हूं अपने घर? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि हाँ ठीक है बिल्कुल ले जाइए, ये मेरे किसी भी यूज में नहीं है, बट हमको आप एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि आपने मूर्ति ले लिया है और तो इस पत्थर का आप क्या करेंगे? तो उस आदमी ने कहा कि भाई मंदिर के अंदर तो हम इस मूर्ति को रखेंगे, मूर्ति अगर हमने रख दिया तो दर्शन भी करने लोग आएंगे, और दर्शन करने लोग आएंगे तो कुछ नारियल वारियल भी चढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए कुछ तोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे, इस पत्थर को ले जाएंगे और इसी से सब नारियल तोड़ेंगे। अब वो आदमी उस मूर्ति और उस पत्थर को लेकर के गया अपने घर और रख दिया वो मंदिर पर उस मूर्ति को, और मूर्ति के बाहर रख दिया उस पत्थर को। अब जो भी दर्शन करने आता पहले उस पत्थर को उठाता, उससे नारियल फोड़ता और उस नारियल को उस मूर्ति को चढ़ाकर चले जाता। अब तो उसको दर्द और तकलीफें उस पत्थर को और होने लगी, भाई ये क्या हुआ? तो उसने पूछा कि उस मूर्ति से कि भाई ये तो तकलीफें मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और तुमको नहीं मिल रही हैं, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि अपने हिस्से की जो तकलीफें थी वो तो मैंने उस टाइम ही लगा दी जो कि हमको मुझे बनाने में उस मूर्तिकार ने लगाया था। तुम्हें याद होगा कि तुमने ऐसा नहीं करा हुआ था, तुम्हें तकलीफ हुई, तुमने कहा कि नहीं भैया हमको कुछ मत करिए। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि अभी आप जितना मेहनत कर लेंगे बाद में उतना ही खुश रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आप जितना भी चैप्टर से आपके हैं यहाँ पर आपको पढ़ना है और अभी से तैयारी इसकी करनी है, बात का मत देखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको होगी। ठीक है, वहीं फिर मूर्ति और पत्थर का हाल हो जाएगा। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें कि आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आपका चलने लगा हो और एक्सरसाइज 2.2 तक खत्म भी हो गया है। तो अभी जाइए भाई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारे वीडियोस, वहां पर आप उसको देखिए और बढ़िया से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आपको नोट्स भी मिलेंगे इस सारे चैप्टर्स के। ठीक है, यानी कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसमें आपको एक नोट्स दी जाएगी जिसमें कि पिछले 5-6 सालों में जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की जो संभावनाएं हैं वो सारे
क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे आपके चैप्टर्स में क्या रह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चैप्टर में करा जाएगा। तो अभी से आप पहले उस वीडियो को देखिए, बढ़िया से क्लासेस लीजिए, आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगे। और कोई भी डाउट हो तो यार मैं हूँ, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है ना। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं, इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।